हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है मैथ के अंदर अनुपात एवं समानुपात। ये मैथ का टॉपिक अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ये बहुत ही यूजफुल है सभी एग्जाम के लिए। अनुपात एवं समानुपात क्या होता है? जैसे कोई मिल्क और वाटर का रेशियो है। अब जैसे मान लीजिए कोई 10 लीटर मिल्क है और वाटर का रेशियो है, उसमें 4 लीटर मिल्क है और 6 लीटर वाटर है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या क्या है इसमें। हो सकता है जैसे कोई मिक्सर का रेशियो है, उसमें वो 10 लीटर में से 7 लीटर मिल्क है और 4 लीटर, 7 लीटर मिल्क है और 3 लीटर वाटर है। तो इस तरह अपन देखते हैं कि इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है या फिर एज का रेशियो क्या है। तो इस तरीके अपन मैथ के आज के टॉपिक के अनुपात एवं समानुपात में अलग अलग आयु और मिक्सर, उसमें उनका रेशियो और प्रोपोर्शन का टॉपिक देखेंगे। ये अनुपात एवं समानुपात का टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अब जैसे एग्जांपल, आज जैसे कोई है ए रेशियो बी है। अब इसमें या तो ए की वैल्यू दी हुई होगी या बी की वैल्यू दी हुई होगी, या इनका डिफरेंस दिया होगा या इनका टोटल दिया हुआ होगा। इसमें क्या होता है कि सबसे मेन है कि जैसे कोई भी रेशियो दे रखा है, जैसे ए अनुपात बी है वो 3:4 है, फिर ए की वैल्यू दे रखी है, फिर बी की वैल्यू पूछ रहा है, या डिफरेंस पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपको इसमें ये मेन फॉर्मूला है कि जो भी आप वैल्यू जिसकी दी हुई है उसमें उसी के रेशियो से डिवाइड करना है, और फिर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। यानी जो आपको जिस चीज़ की आपको रियल वैल्यू दी हुई है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करना है, और फिर जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जाम्पल, ये इसका फॉर्मूला हो गया मेन। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है ए अनुपात बी 3:4 है। यदि ए की वैल्यू 15 है तो बी की वैल्यू क्या है? अब तो अपने रियल वैल्यू क्या किसकी दी हुई है? रियल वैल्यू ए की दे रखी है। ए की रियल वैल्यू कितनी है? 15 है। ए का रेशियो कितना है? 3:4 में ए का रेशियो 3 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो बी का रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना है? 4। ये हो जाएगा 5 × 4 20। ये 20 क्या आ गई? बी की वैल्यू आ गई। इस तरीके से अपन ये फॉर्मूला इसमें रियल वैल्यू पूछ रहे हैं, दी हुई है उसी के रेशियो से डिवाइड करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर बी की वैल्यू की बात करें अपन, इसमें बात करें कि एक ए की वैल्यू दे रखा 15, तो ए का रेशियो कितना है? 3, तो 3 से अपन डिवाइड कर लिए, फिर मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू पूछ रहे तो बी के रेशियो से मल्टीप्लाई 20 आ गया। डिफरेंस है तो वही ए की रियल वैल्यू दे रखी है, ए के रेशियो से डिवाइड किया, और डिफरेंस कितना है? 3 और 4 का डिफरेंस कितना है? 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 5। टोटल पूछ रहा है तो रेशियो का दोनों का टोटल कितना है? 3 और 4 का 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ गई है ना। तो इस तरह ये बी की वैल्यू आ गई, इन दोनों का डिफरेंस आ गया, और इन दोनों का टोटल यानी योग आ गया। इस तरीके से ये बेसिक है इसका। अब इसमें अपन अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे अपन, तो अनुपात दिए जाने के तरीके। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि ए की आयु, ए की आयु है, बी की आयु की 7/5 है। यदि उनकी आयु का अनुपात, आयु का योग बेहतर है तो बी की आयु ज्ञात करें। ये है ना 7/5 है ना, या ये हो सकता है 1 से ही 2/5 भी हो सकता है, 1 से ही 2/5, 1 से ही 2/5 भी हो तो भी वैल्यू क्या हो जाए, या फिर 7/5 भी आ गया। देखिए, अब आपको बोल रहा है कि ए की आयु की 7/5 है, यदि आयु का योग बेहतर है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की आयु, तो ए की आयु है वो इक्वल टू है बी की आयु की 7/5 है। ए की आयु बी की आयु है, इसका क्या है? 7/5 है। तो यहाँ से या फिर अपन क्या निकालेंगे यहाँ से, तो ए रेशियो बी निकालना अपने को, तो अपन ए बटा बी करेंगे, तो ये आ जाएगा 7/5, यानी कि ए रेशियो बी क्या आ गया? 7:5 रुपये। अब अपने को दिया हुआ क्या है? वही फॉर्मूला इसका अपने को पता है कि इसकी रियल वैल्यू दे रखी है, तो उसी के रेशियो से डिवाइड करना है, और जो क्वेश्चन में पूछा है उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है इसमें?
उनकी आयु का योग 72 है। ये 72 क्या है? उनकी आयु का योग है। तो अपने यहाँ रेशियो ए और बी, वो 7 और 5, इसका भी योग का डिवाइड कर देंगे। तो ये 7 और 5 12 हो गया ना। और पूछ रहा क्या है? तो बी की आयु ज्ञात करें, बी की रेशियो से 5 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 30। इस तरीके से अपन ये दे रहे, इसमें योग दे रखा था, इसलिए योग दे रखा, तो योग से ही इनका जो 7 और 5 का योग करेंगे अपन, 7 प्लस 5 है, योग कितना हो जाएगा 12। योग दे रखा था तो अपन योग की रेशियो से डिवाइड किया, क्योंकि उसने क्या पूछा, बी की वैल्यू पूछ रहा था। बी की वैल्यू, तो बी का रेशियो यहाँ पर क्या है, ए का रेशियो 5 था, बी का रेशियो कितना, ए का रेशियो 7 है और बी का रेशियो 5 है, तो बी के रेशियो ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की आयु का दुगुना बी की आयु के 3 गुने के समान है। क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए की आयु है का दुगना, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ, वो इक्वल टू है बी की आयु के 3 गुने के बराबर, यानी ये बी है की आयु के 3 गुने के बराबर है। यानी अपन क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ए रेशियो बी निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, ए रेशियो बी क्या आ गया, 3:2 आ गया। ये आपको पूछ रहा था कि इसके ए की आयु का 2 गुना है, बी की आयु के 3 गुने के समान है, तो ए रेशियो बी नहीं खाना, तो ए रेशियो बी खा लिया। फिर अपना अलग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए की आयु का 15% है, यानी ए का ना 15%, 15/100, वो इक्वल टू है बी की आयु के 25% के समान है, तो ए रेशियो बी नहीं खाना है। ये बी की आयु है 25%, यानी 25/100। ठीक है, 600 डिवाइड हो गया, कट गया यहाँ से, तो ए बटा बी क्या आ गया, ए बटा बी आकर आ गया 25/3। इसका मतलब क्या हुआ, ए रेशियो बी क्या आया, तो आ गया 5:3। तो ये अपने को ये रेशियो बी पूछ रहा था, तो अपन ठीक है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है अपने को, जो रेशियो होते हैं वो हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए, पूर्णांक मतलब भिन्न में नहीं होनी चाहिए, भिन्न या पॉइंट वैसे नहीं होनी चाहिए, तो रेशियो हमेशा पूर्णांक में होनी चाहिए। तो ए रेशियो बी आपको दे रखा कि ए रेशियो बी है वो इक्वल है 2/3 अनुपात 1/2। ठीक है, और योग इसका दे रखा है 56, तो एक ही वैल्यू का, अब ये भिन्न के रूप में है, तो 2 है तो वज्र गुणा भी कर सकते हैं। ये इनका एलसीएम क्या होता है, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे इसका, जो 3 और 2 है इसका एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम है 3 और 2 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 एलसीएम है, 6 एलसीएम है। फिर क्या करेंगे, इनको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, यानी कि यहाँ से अपन निकालें तो ये ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, ये 2/3 है ना, तो भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अनुपात 1/2 है, तो भी 6 से कर दो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4:3। तो 4:3 क्या आ गया, ये ए अनुपात बी की वैल्यू आ गई, ए अनुपात बी है वो क्या हो जाएगा 4:3। तो अब आपको बोल रहा है इनका योग 56 है ना, इसका मतलब क्या है, ये 56, इसकी वैल्यू आपको, योग 56 है तो एक ही वैल्यू निकालना है, तो आपको एक ही वैल्यू चाहिए। इसका फॉर्मूला आपको पता है कि जो रियल वैल्यू जिसकी दे रखी है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करना है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ जो अपने को एक ही वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू किसकी दे रखा है, इनका योग 56 है, 56 दे रखा है योग, तो रेशियो भी क्या है इनका योग का, 4 और 3 का योग कितना होगा 7 होगा, फिर 7 से हो जाए डिवाइड हो जाए, और मल्टीप्लाई किससे होगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि योग अगर 56 तो एक ही वैल्यू निकालना है, तो एक का रेशियो कितना है 4 है, 4 से ये चला जाएगा 8/8। इस तरह की अगर बी की वैल्यू पूछ रहा होता तो बी के रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं,
और डी टोटल ये है। ये 7 क्यों है? क्योंकि 4, इसलिए ये 7 से डिवाइड किया, क्योंकि टोटल दे रखा था, तो टोटल के रेशियो से डिवाइड किया। और फिर पूछ रहा था ए की वैल्यू, तो ए की रेशियो का यहाँ 4 है, और बी की पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरीके से इसको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब मेन बात क्या है, अपन वज्र गुणा भी कर सकते थे ऐसे भी, तो 4:3 आ जाता है। या मेन बात है एलसीएम। अब जैसे ये 2 रेशियो, ऐसे 3 रेशियो हो सकते हैं, तो कुछ भी हो भिन्न में एलसीएम से डिवाइड करो और इनको सरल रूप में लेके आ जाओ। तो इस तरीके से फिर आगे सोल्व करते हैं। तो ये मेन बात, क्योंकि रेशियो हमेशा पूर्णांक में, तो भिन्न वगैरह में नहीं होनी चाहिए। अब आपको दे रखा है कि जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी है, वो है 1:2 अनुपात 1:3 अनुपात 1/4। अब चूंकि इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या है, तो उसका 2, 3 और 4 का एलसीएम है ना, इनका हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 12 है, इसलिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात वो क्या हो जाएगा, 1/2 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, अनुपात 1/3 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, अनुपात 1/4 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात, क्या जाएगा 6:4:3। तो ये बीच का अनुपात आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि इनका योग 26 है तो ए की वैल्यू निकालना। वो ए की वैल्यू निकालनी है, वो ये रियल वैल्यू अपॉन रेशियो। रियल वैल्यू दे उसके रेशियो से मल्टीप्लाई, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, और जो क्वेश्चन जिसकी रियल वैल्यू दे रही है उसी के रेशियो से डिवाइड करना है, और जो क्वेश्चन पूछा है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या आपको, योग है, टोटल 26 दिया हुआ है, तो इनका योग इनका भी देख लो, योग है ना कितना होता है। तो ये हो गया 13, ये 6 + 4 + 3, तो ये कितना होगा, 6 + 4 + 3 है ना, ये 13 है ना। तो 13 से डिवाइड किया, और क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, वैल्यू ए की पूछ रहा है। तो ए का रेशियो यहाँ पर कितना है, 6, ए का रेशियो, तो 6 से डिवाइड करें, 6 का 2 × 12, 12 किसकी, ए की वैल्यू आ गई। इस तरीके से अपन अलग अलग, है ना, ये है ना जो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसमें कि 3 या अधिक मात्राएं हों, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी है, वो 2:1:4 है, और योग 56 है, तो सी की वैल्यू ज्ञात करो। इसमें कुछ नहीं है कि आपको दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी ना 2:1:4 है, और योग 56 है, तो सी की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या है, जिसकी रियल वैल्यू है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करना है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब क्या है, रियल वैल्यू 56 इसके योग की है, तो रेशियो का भी क्या है, योग, 2 2 + 1 + 4 है ना, तो 2 और 1 3 है, 7 हो गया, तो योग 7 था, तो 7 से डिवाइड किया। और फिर पूछ रहा है सी की वैल्यू, तो सी का रेशियो क्या है, 4 है, तो 4 से हो जाएगा 8 × ये 32 आंसर है। तो इसमें ये 2 भी हो सकते थे रेशियो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी है। जैसे टोटल दे रखा है, तो टोटल में टोटल की रेशियो डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि 2 + 1 ये 2 + 1 1 + 4 ये कितना है, 7 है। तो ये योग है, योग 7 था, इसलिए 7 से डिवाइड किया। क्वेश्चन में क्या बचा, फिर आपको सी की वैल्यू, तो सी का रेशियो 4 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी रियल वैल्यू दी हुई हो उसी के रेशियो से डिवाइड करना है, और जो क्वेश्चन पूछा उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से निकाल लिया। अब आपको ये दिया हो जैसे ए रेशियो बी है, वो है 2:3 है, और बी रेशियो सी है, वो है 3:5। तो ए बी सी का रेशियो निकालो। अच्छा, ए अनुपात बी बस सी, और सी की वैल्यू ज्ञात करो, अगर योग 60 दिया हुआ, ठीक। इसमें क्या होता है, यह है ए अनुपात बी अनुपात
तीनों को लिखेंगे तो पहले ए अनुपात बी क्या है, वो है 2:3, ठीक है। फिर क्या है, बी अनुपात सी क्या है, वो है 3:5। वैसे तो इसमें क्या 3 कॉमन है, तो डायरेक्टली 2:3:5 हो जाएगा। लेकिन मान लो कॉमन नहीं भी हो तो इसमें क्या करेंगे कि जो यहाँ पर दिया हुआ है कि तो ये पास वाला होता है ना, जैसे इसके ये 3 है तो ये पास वाले में भी क्या जाएगा 3 आ जाएगा। इधर इसके पास में 3 है तो यहाँ पर भी ये 3 आ जाएगा। तो फिर इनको वर्टिकल मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ गुणा कर देंगे। ये क्या जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात ये हो जाएगा 6:9:15। या फिर इसको और डिवाइड करेंगे अपन इसको, इसमें 3 को मना रहा है ना, 2:3:5। ये क्या आ गया, ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनका योग दे रखा है और सी की वैल्यू, तो पहले तो अपने पास आ गया, ये आ गया ए बी सी का अनुपात, ये आ गया ना। दूसरा आपको पूछ रहा है इनका योग, योग दिया हुआ है उसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सी बराबर योग कितना है 60। तो इनका भी योग है 2 3 5 और ये, तो ये 10 से इनका योग 10 है, 10 से डिवाइड किया तो सी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 5 की वैल्यू हो गया 6 × 5, तो ये आ गया 30। ये इस तरीके से अपन को ये जब दो अलग अलग दीजिए तो ए अनुपात बी दे दिया था पहले, फिर बी अनुपात सी दे रहा है, तो पास वाले से करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब ए अनुपात बी है ना, ये ए अनुपात भी 3:1 है, बी बी अनुपात है ना, सी वो 2:3, सी अनुपात डी है वो 2:5 है, तो ए बी सी डी का अनुपात निकालना। तो ए अनुपात बी तो क्या है 3:1 है। अब दूसरा क्या दे रखा है, पी अनुपात सी वो 2:3 है, ये 2:3 है, ठीक है। और सी अनुपात डी है वो 2:5 है। तो इसमें क्या पास वाला जैसे यहाँ पर है, यहाँ इसके पास एक है तो ये भी एक हो जाएगा और ये भी एक हो जाएगा, पास वाला ऊपर जाएगा सेम ही। इधर ये 3 है पास में तो ये 3 3 हो जाएगा, और इधर यहाँ 2 है तो ये 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही इसके इधर यहाँ पर 2 है तो ये है, तो ये अनुपात में इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, इनको वर्टिकल मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो ये हो जाएगा 12, 12 अनुपात ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो इस तरीके से अपन अलग अलग क्वेश्चन को अपन देखते हैं इसमें। अब अपन देखते हैं तो एबीसीडी का इसको सरल रूप कर दिया, मतलब ना ये अलग अलग रूप, मतलब इसमें बस इतना है कि पास वाले से ये और इनकी इधर लेफ्ट हो चाहे राइट हो, पास वाला इसका पास जैसे ये था ये हो गया, तो ये पास ही है और वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देंगे फिर ये अनुपात हो जाएगा। तो ये है ना, ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात दिया गया। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन अपन देखेंगे, ठीक है। अब ये एक बोल रहा है कि ऋतु व साक्षी की आयु का अनुपात 2:5 है, और साक्षी की आयु प्रिय की आयु की 3/4 है, तो ऋतु की आयु 36 है, तो प्रिय व साक्षी की आयु का योग ज्ञात करो। तो ये बोल रहा है कि ऋतु ऋतु को अपन आ नाम दिए कि ऋतु व साक्षी की आयु का अनुपात 2:5 है, ठीक। ऋतु है साक्षी की आयु का अनुपात कितना है 2:5 है। साक्षी की आयु प्रिय की आयु की 3/4 है। साक्षी का ये बोल रहा है कि साक्षी की आयु है वो प्रिय की आयु है उसकी क्या है 3/4 है, 3/4 है। तो मतलब यहाँ से अपन एस यहाँ से देखेंगे एस बटा पी करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एस अनुपात जो पी है वो क्या आ जाएगा 3/4, यानी यहाँ से अपन साक्षी और प्रिय की आयु का रेशियो निकाल लिए, ठीक है। दो रेशियो हो गए, तो अपन आर और रेशियो आर रेशियो एस तो था 2:3 और एस रेशियो पी, ठीक है। तो अपन यहाँ से निकालेंगे आर रेशियो एस रेशियो पी, तीनों को ले लेंगे एक साथ। कैसे करेंगे, आर रेशियो एस तो कितना है 2:5 और एस रेशियो पी कितना है 3/4। तो इसमें क्या पास वाले से बढ़ देंगे, ये जैसे 5 है
और इधर ये 3 है तो इसको इसी पर जाएगा, इनको वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ये 6 अनुपात ये 15 अनुपात 20। ठीक है, तो ये तीनों का अनुपात आ गया आर एस पी का। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इनका योग अगर 30 है, नहीं इसमें क्या बोल रही है, ऋतु की आयु 36 है, यानी आपको क्या दे रखा है 36 वैल्यू दे रखा है, रियल वैल्यू किसकी है ऋतु यानी आर की, तो आर का रेशियो कितना 6, 6 से डिवाइड कर देंगे और फिर क्या पूछ रहा है प्रिया व साक्षी, पी और एस है ना आयु का योग, पी और एस का योग कितना है, पी और एस ये 15 और 35, 15 20 करेंगे तो 35 हो, यानी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी पी प्लस एस, एस की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो इनके ये आयु का योग पूछ रहा था। ठीक, तरीके से हमने निकाल लिया। आपको पहले क्या क्या आर और एस का दे रखा था एक तो, और फिर दे रखा था एस और पी का, दो रेशियो दे रखा था ना, ये 2 अनुपात 5 था, ये 3 था, ये पास करके सरल कर दिए। फिर इसमें दे रखा था, यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखा था वो दे रखा था साक्षी, दे रखा 36 था, वो ऋतु का आयु था यानी आर की भी था, तो आर के रेशियो से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड किया, फिर इन दोनों के जो ये है 35 क्या है 15 और 20 का योग है, इस क्या था ये 15 प्लस 20, ये ये 35 थे, 15 प्लस 20 है 20, इनका रेशियो इसलिए 35 से फिर मल्टीप्लाई कर दे रही है, इस तरह पी और एस की है ना आयु का योग का 210। ये बोल रहा है कि पूनम का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, वर्तमान आयु शादी के में की आयु के 7/5 वर्तमान आयु याद कीजिए। अब देखो इसमें क्या है, मेन बात ये है कि इसका पूनम का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, इसका मतलब क्या, जो इसकी वर्तमान एज है और जो शादी की एज, उन दोनों का जो डिफरेंस है ना अंतर, वो कितना है 8 है, हो रहा है कि 8 वर्ष पहले शादी हुई थी इन दोनों की, जो शादी के समय की एज और वर्तमान एज का डिफरेंस 8 है, ये बोल रहा है वर्तमान आयु, जो वर्तमान आयु करंट एज नाम दे दिया उसको, करंट एज है ना, वो करंट एज है वो शादी के समय जो जो मैरिज के टाइम जो एज थी यानी उसको हम नाम दे दिया, शादी के समय की एज की 7/5 है, यानी वो शादी के समय जो एज थी उसका 7/5 है, तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे सी और एम का रेशियो निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 7/5, यानी कि सी अनुपात एम वो क्या आ गया 7/5, ये मतलब वर्तमान, वर्तमान और ये आ गया शादी की, इन दोनों का अनुपात आपके पास आ गया 7/5। अब आपको क्वेश्चन में क्या रखा है, तो विवाह ना 8 वर्ष पहले होता है, यानी इनका इनका डिफरेंस शादी जो ये मैरिज वाली एज और ये जो करंट एज है ना, इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इसका मतलब 7 और 5 का डिफरेंस वो वैल्यू दे रखा है, यानी आपको 8 किसकी वैल्यू दे रखा है, 8 वैल्यू दे रखी है, इनका डिफरेंस 7 और 5 का डिफरेंस 2 है, ये 2 की वैल्यू जो गई, पूछ रहा है क्या है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान कितनी है 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, वर्तमान क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 × 7 28, 28 उसकी वर्तमान एज हो जाएगी इस तरह से, तो मेन बस शादी और 8 वर्ष पहले हुई थी, इसका मतलब इस समय की और वर्तमान एज का डिफरेंस 8 8 दिया हुआ था, बस इतना ही है इसमें मेन। रेशियो और वास्तविक मान यानी जो रियल वैल्यू है, रियल जो वैल्यू है वो है ना रेशियो, और जो रियल वैल्यू वास्तविक मान एक ही समय के होने चाहिए, यानी एक ही समय होने, यानी कि अगर 1-2 वर्ष पहले का है तो रेशियो भी 2 वर्ष पहले का होना चाहिए, वर्तमान का रेशियो है तो वर्तमान की वैल्यू होनी चाहिए, और 2 वर्ष बाद का है रेशियो तो वैल्यू भी 2 वर्ष बाद की होनी चाहिए, इस तरीके से निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 वर्ष पहले ये अनुपात
ए व बी की आयु का अनुपात 7:4 था, 2 वर्ष बाद ए की आयु 53 होगी, तो बी की आयु बताओ। अब इसमें क्या है, ठीक है, ये वर्तमान है, ए अनुपात बी आप जो भी है ना, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले, ये 2 वर्ष है, वो पहले है, पहले तो माइनस हो जाएगा। 2 वर्ष पहले जो ए और बी का अनुपात है वो 7:4 है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद, यानी पहले यहाँ वर्तमान आया, ठीक, फिर उसके 2 वर्ष बाद, ये है 2 वर्ष बाद, ठीक है। ये -2 है और ये क्या है, +2 है। अब ये क्या कर रहा है कि 2 वर्ष बाद है ना, 2 वर्ष बाद ए की आयु 53 होगी, कि ए की आयु यहाँ कितनी है, 53 है, ठीक, यहाँ 53 है। अगर यहाँ 53 है तो वर्तमान क्या हो जाएगी, ए की वर्तमान क्या हो जाएगी, यानी 2 वर्ष से 2 माइनस कर दो, 53 - 2 यानी 51 हो गई। तो 2 वर्ष और पूर्व की बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगी, 51 में से भी -2 कर दो, यानी 49 आ गई। तो यहाँ से अपन अब निकालेंगे ऐसे क्या, क्योंकि जिसका रेशियो देगा वहीं का रियल वैल्यू होना चाहिए, सम्मान के टाइम होना चाहिए। ये पूछ रहे बी की आयु बताइए, तो यहाँ जो ए है ना, बी की वैल्यू चाहिए, ए है जो 49 है ना, ये वैल्यू है ए का रेशियो 4, बी का ए का 7 है और बी का 4 है, तो ए की रेशियो 7 से डिवाइड हो जाएगी और बी की वैल्यू अपने ज्ञात चाहिए तो बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 7 × 4, तो ये हो जाएगा बी 28। अब ये जो 28 है ना, ये 2 वर्ष पूर्व की है ना, ये क्या है, 2 वर्ष पूर्व। अगर 2 वर्ष पूर्व की अगर ये है तो वर्तमान क्या हो जाएगी, तो वर्तमान है ना, वर्तमान बी की एज है ना, हो जाएगी ये 28 में से 2 कर दो, यानी कि बी की वैल्यू आयु कितनी है? ये आपको 30 क्या होगी, बी की वर्तमान एज आ गई। इसमें क्या है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व दे रखा था, तो पहले जैसे ये 2 वर्ष बाद के दे रखे 53, फिर वर्तमान में आए, फिर 2 वर्ष पूर्व में, जिसका रेशियो दिया हुआ है ना, उस समय के अपने को क्या रियल वैल्यू निकालनी है, वहाँ से रियल वैल्यू निकाली, हुआ है 2 वर्ष पूर्व की, अब अपने को वर्तमान चाहिए, तो दो दो ऐड कर देंगे इसके अंदर, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ए व बी की आयु का योग 40 है, 2 वर्ष बाद ए अनुपात बी, जो ए है ना वो 3:1 है, तो ए की वर्तमान, ये क्या बोल रहे हैं, ए व बी की आयु का योग नहीं, वर्तमान की बात कर रहा है, ये आयु है, ये कौन सी है, वर्तमान है, जाना 40 है, यानी आपको ये आ गया वर्तमान। यहाँ पर जो ए प्लस बी है वो कितना है, ए प्लस बी 40 है, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद की बात करेंगे इधर, तो मतलब क्या जाएगा, +2 जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी +2 आएगा और इसमें भी +2 आएगा, दोनों में आएगा, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 वर्ष बाद ए प्लस बी होगा ना, वो क्या जाएगा, वो इसमें 2 और 2 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, +4 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ए की भी 2 बढ़ेगी, बी की भी 2, तो ये 40 + 4, तो कितना हो जाएगा, 44। अब ये बोल रहा है कि उस समय 2 वर्ष बाद जो है ना, यहाँ पर जो ए अनुपात बी है वो क्या है, 3:1 है, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इस समय यहाँ पर आपको ए की पूछ रहा है, तो ए की आयु यहाँ पर क्या जाएगी, यहाँ से इस 44 के अकॉर्डिंग देखें तो 44 क्या है, इनका योग है, योग 44 है, तो यहाँ पर भी इनका दोनों का योग देखो, है ना, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 ये हो जाएगा 4, 4 होगा योग, योग अगर इनका रेशियो का योग 4 है तो योग से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया, और पूछ रहा क्या है, ए की आयु, तो यहाँ ए का रेशियो कितना है, 3 है, 3 आ गया ना, तो 11 क्या आ गया, 33। अभी 33 क्या है, ये 2 वर्ष बाद की है, ये इसलिए वर्तमान क्या जाएगी,
वर्तमान एक ही नहीं खाना है, ये 2 वर्ष बाद की है, यानी वर्तमान की पूछ रहा है तो 2 की यानी 31 है ना, वो एक ही क्या आ जाएगी, वर्तमान ही जाएगी। इस तरीके से अपन निकाल, क्योंकि जिसमें इसमें क्या है कि अगर वर्तमान की पूछ रहा है रेशियो, तो वर्तमान की रेशियो है ना, दोनों के ना जो रियल और रेशियो ना एक समय के होने चाहिए। 2 समय अलग अलग समय दियो के ना रेशियो दिए हो, जैसे इसमें क्या है जो अलग अलग है ना, तो एक को एक्स मान लेंगे सोल्व करने के लिए, ठीक। तो ए अनुपात बी की है ना, ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। तो अब इसमें ये बोल रहा है कि ए और बी है, इसकी जो वर्तमान आयु है, ये जब सिंपल आयु की बात करें ना, वर्तमान आयु है, वर्तमान में क्या है, ए अनुपात बी है, वो क्या है 3:5 है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद का मतलब क्या हो गया, +10 हो गया, प्लस कर देंगे +10, तो 10 वर्ष बाद है ना, जो ए अनुपात बी है वो क्या जाएगा, वो 5:7 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें एक को एक्स मानना पड़ेगा, मान लीजिए ये वर्तमान है, इसको अपन 3x नाम दे दिया, एक ही को, तो और बी वाली है उसको 5x, ठीक है। तो ये इसमें कह रहा है +10 करोगे आप, इन दोनों में +10 करोगे, ये दोनों में क्या जाएगा, ये तो जाएगा 3x + 10, और ये हो जाएगा जो बी है वो क्या हो जाएगा 5x, दोनों को बात, ये रेशियो है ना, ये क्या आ जाएगा, ये ए और बी का 5 रेशियो क्यों कहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3x और एक था 5x, ठीक है, इसमें +10 क्या और इसमें +10 क्या, फिर किसके बाद आ गया 10 वर्ष बाद का रेशियो, यानी कि 5:7 क्या गया, 5:7। तो इसलिए अपना ना इसमें अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही एक रेशियो को एक्स से मल्टीप्लाई करके दूसरे को सिंपल रख देंगे। अब इसमें क्या, ये 3x + 10 और ये 5x + 10, 5 रेशियो, यहाँ से अपन इसके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इनको वजर गुणा कर लेंगे और फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस एक्स प्लस, और ये जो होगा +50, ये उधर हो जाएगा, ये 4x जाएगा 20, एक्स बराबर क्या रहेगा, एक्स 5 आ गया। तो पूछ रहा है कि बी की आयु यानी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु बी की क्यों, अगर एक्स है तो बी क्या था, बी का रेशियो क्या मान, बी का ये 5 यानी 5x थी बी, ए तो थी 3x और बी थी 5x, 5x की वैल्यू क्या जाएगी, जाएगा 5 बाई 5 जाएगी 25, तरीके से अपन निकाले, बस इसमें जब दो अलग अलग दे तो एक वाले को एक्स मान लेंगे, तो फिर अब यहाँ पर जैसे ये 2 वर्ष 10 वर्ष बाद किया प्लस कर दिया, यहाँ दो 10 वर्ष पहले के था कर तो माइनस कर दिया, दोनों अगर बाद के हैं दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों पहले के हैं तो दोनों में माइनस हो जाएगा, एक बाद का हो सकता है एक, और एक पहले का होता है, तो बाद वाला उसमें प्लस हो जाएगा, जो उसमें माइनस। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 तो 5 है, और उसके 4 वर्ष से पहले, ए के लिए 4 वर्ष पहले और बी की 2 वर्ष बाद का अनुपात 1:2 है, तो डायरेक्ट निकालो, इसमें क्या है कि एक इसको एक्स मान लो, एक को, तो क्या है ए अनुपात बी की यहाँ पर बात करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि वर्तमान इसको एक को एक्स मान लो, तो ये हो जाएगी 2x और ये हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 3x। अब ये क्या करा है कि ए की तो 4 वर्ष पहले, यानी इसमें तो -4 को पहले में, तो और बी की 2 वर्ष बाद, तो +2 कर दो, बाद वाले में प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फिर, बाद इसमें एक अनुपात क्या है, एक एक 1:2 यानी 1/2 गया, ठीक है। तो यहाँ से वो एक्स निकालेंगे, 4x -8, ये हो जाएगा 3x +, ठीक है। तो यहाँ से ये x बराबर क्या जाएगा 10 आ गया, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इधर आ जाएगा, तो उधर जाके ये माइनस को तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x 10 आ गई, ये पूछ रहा है तो ए और बी की वैल्यू याद कीजिए, ठीक है। तो अगर x इतना आ गया तो ए तो क्या है, बी क्या है, ये तो आपको पूछ रहा है, ये तो अपने 2x था और बी क्या था 3x था, ये तो क्या हो गया
2 × 10 हो गया, 20 हो गया, और ये हो गया 3 × 30 हो गया। तो इस तरीके से ये निकाल लिया। ठीक है, अब अपन अलग अलग देखेंगे। ए और बी की आय का अनुपात 5। ठीक है, अब अपन निकालें ए और बी की आय का अनुपात 5:7। आय का अनुपात इतना है और इनकी बचत का अनुपात इतना है ना, तो इनका व्यय इतना दिया हुआ है। तो ए बी की आय अपन इसमें जानते हैं कि आय होता है तो उसे व्यय माइनस करने पर बचत आता है। या अपन बोल सकते हैं कि आय है तो बचत घटा दो तो व्यय आ जाएगा, या आय बराबर होगा वो व्यय प्लस बचत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ अपने को ये दे रखा है तो यहाँ ए और बी की बात करें तो इनकी आय का अनुपात, इसको क्या है, ए को एक्स मान लो। तो आय जैसे कि तो ये 5x हो गई और एक की क्या हो गई है 7x आ गई। अब ये हो रहा है कि आय में से व्यय घटाने पर बचत आता है। तो अपन इसमें क्या है, इनका ये 5x और 7x आ गया, इनकी व्यय कितना है, इसको माइनस कर दो, व्यय ये 5,000 है और इसका व्यय कितना है 2,000 है, तो इसका 2,000 व्यय कर दो। आय में से व्यय घटाओगे तो फिर क्या जाएगा, बचत आ जाएगा। बचत का अनुपात कितना है 4:3। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ए और बी की आय चाहिए अपने को। तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स 5,000 आ जाएगा। यहाँ से इसको 3 वजन गुणा करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से, तो एक्स कितना आ गया 5,000 आ गया। ठीक है, तो इसमें आप क्या है, इनकी आय बताओ ए और बी की। तो ए की आय तो क्या होगी और बी की आय क्या है। ए की आय क्या थी 5x थी और बी की क्या 7x है। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5,000 से, ये 7 जाएगा 25,000, ये कितना हो जाएगा 35,000। ये दोनों की आय आ गई। इस तरीके से अब आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में 3 अनुपात दिए हो तो किन्हीं भी 2 अनुपात को लेंगे। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 अनुपात है ना, 2 अनुपात 3 अनुपात, तो इसमें केवल 2 को ले लेंगे, 2 अनुपात ले लिया। फिर पढ़ते हैं कि कक्षा में 40 विद्यार्थियों को बढ़ा दिए जाने पर इसका फिर अनुपात क्या है 4:5:5 हो जाए, तो केवल 2 को ले लेंगे, 4 और 5 का अनुपात ले लेंगे। तो प्रारंभिक कुल विद्यार्थी कितने थे, यानी प्रारंभिक ये 2 इनको एक्स मान के कर लेंगे। ठीक है, पहले वाले अपन ले लेंगे, जैसे इन्हीं 2 को लेंगे ना, तो 3 कक्षाएं है ना, तो ABCD कोई भी नाम दे दो। ठीक, पहले क्या गया 2 और 3 को ले लिया अपने, तो 2/3 ये, इसको अपन ए को एक्स मान लेंगे, ये 2x और ये x। ये पूरा प्रत्येक में 40 विद्यार्थी को जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, तो ये ए और बी दे दिया, 40 कर दिया, इसमें 40 कर दिया, तो फिर अनुपात नहीं आगे आएगा इसमें जोड़ने पर 4:5। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इनका पूछ रहा है इनका प्रारंभिक कुल विद्यार्थी, यानी प्रारंभिक कुल, कुल का मतलब क्या है, ये निकालेगा ए प्लस बी प्लस सी। ये को अपने इसमें जैसे ये 2x आ गया और ये क्या आ गया 3x आ गया और 5x आ गया। x को करके इसमें करेंगे तो ये 10x आ गया, 10 × x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ठीक है, x की वैल्यू से अपना मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो x की इसको सोल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 20x आ गई। तो ये क्या है 10 × 20, ये 20 करेंगे तो इसका मतलब कितना है 200 विद्यार्थी थे स्टार्टिंग में। इस तरीके से अलग अलग तरीके। फिर ये क्वेश्चन अपने आ रहा है कि ABC इनकी आय इतनी है, ठीक है, अनुपात इतना, यदि इनका बचत का अनुपात इतना है, ठीक है, और बचत क्रम से इतनी है, तो यहाँ पर एक तो आय का अनुपात इतनी है और व्यय का अनुपात इतना है।
तो इसको अब अपने को जानते हैं कि आई में से वे घटा दो बचता जाएगा, या फिर यहाँ पर क्या आई है में से बचत घटा दो, तो वो क्या आ जाएगा, वे आ जाएगा। तो ये कैसे भी निकाल लो कि आई में से वे घटाओगे तो बचत आ जाएगा, या आई में से बचत घटा दो तो वे आ जाएगा। यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, कोई अगर 3 अनुपात दे तो कोई भी 2 को ले लो। क्या इसी को इस वाले को x मान लो कि ये 7 और ये 9 है, तो 7x और 9x है, ठीक है। और इनकी बचत कितनी है, ये 4000 6000, ठीक है। तो ये बचत को माइनस कर दो, 4000 और इसे माइनस 6000 कर दो, ठीक है। का वे का अनुपात आ जाएगा, तो ये वे, तो यहाँ से अपने को क्या आ जाएगी, यहाँ से अपने इसको x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो b की आई ज्ञात करना है, b की आई, ये का मतलब क्या होगा, 9x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू तो सोल्व करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2000, सोल्व करेंगे तो ये बोल रहा है कि b की वैल्यू 9x, तो 9 इंटू 2000 आ जाएगी, यानी कि 18000, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब सिक्कों वाले क्वेश्चन देखो, एक थैले में 25 पैसे 50 पैसे और, ठीक है। तो इसमें ये 3 प्रकार के सिक्के, एक तो ये है आ रहा है 25 पैसे का, 25 पैसे का, दूसरा किसका आ रहा है 50 पैसे, 50 पैसे, और तीसरा 1 रुपये, 1 रुपये मतलब 100 पैसे, 100 पैसे के सिक्के हैं। तो ये क्या है, प्रति सिक्के मूल्य है, प्रति सिक्का मूल्य। फिर दूसरा ये बोल रहा है कि इनका अनुपात इतना, ठीक है। तो ये 3 है, ये प्रति सिक्का मूल्य है, इनका अनुपात इतना है, सिक्कों का अनुपात 8 अनुपात, ठीक है। तो जो इनकी सिक्कों की संख्या है उसका अनुपात दे रहेगा 8 अनुपात अनुपात 3। यदि थैले में कुल धन इतना है, तो धन क्या होता है, कुल धन कितना है 24 रुपये, यानी 24 रुपये, इसको बोल सकते हैं 2400 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे, ठीक। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये पूछे, देखो सबसे मेन बात है, एक तो जिसकी रियल वैल्यू दे रखी है उसी रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको उसी रेशियो से डिवाइड करना है, जिसकी रियल वैल्यू दे रखी है उसी रेशियो से डिवाइड करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, क्योंकि संख्या क्या होती है, धन होता है, प्रति सिक्का का मूल्य का डिवाइड कर दो, सिक्कों की संख्या जाएगी, है ना। या फिर अगर प्रति सिक्का का मूल्य निकालना हो तो सिक्कों की संख्या से डिवाइड कर लो। और धन क्या होता है, सिक्कों की संख्या को ना प्रति सिक्के की संख्या से मल्टीप्लाई हो, कुल धन आ जाएगा, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कुल धन इतना है, ठीक है। तो यहाँ ये प्रति सिक्का मूल्य है, इस सिक्कों की संख्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो धन आ जाएगा। तो इसका करेंगे, जैसे ये 25 को 8 से, ये आएगा 200, 200 पैसे आएगा, ठीक है। इसको करेंगे, ये आ जाएगा 100 पैसे, और ये आ गया 300 पैसे। तो इस प्रकार ये धन आ गया कुल, अपने कुल धन दिया हुआ है, कुल धन कितना दे रखा है आपने, 24 पैसे, 24 रुपये, यानी 2400 पैसे दे रखा है, ठीक। यहाँ कुल कुल है तो इनका भी कुल कर लो, तो 100 200 इनका तीनों को करेंगे, 200 प्लस 100 प्लस 300, ठीक है। यह जाएगा 600, ठीक है। ये 4 बार, ठीक है, ये 4 बार गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के ज्ञात करो, ठीक है। तो इसको जैसे सिक्के हैं 25 पैसे वाले हैं ना, तो ए नाम दे दिया, 50 पैसे को बी नाम दे दिया, और 1 रुपये वाले को सी, 100 पैसे वाले, ठीक। तो ए यानी कि 25 पैसे वाले वो तो कितने हो जाएंगे, और ये बी यानी 50 पैसे, और सी यानी 1 रुपये वाला, ठीक है। तो सब में हुआ क्या, 2400 है, ठीक है। 2400 में 400 से डिवाइड किया, और पूछ रहा क्या है ए का मतलब क्या हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई, इसके उसी के जिसकी पूछ रहा है उसी के जो रियल वैल्यू दे रहा है उसी के रेशियो से डिवाइड कर लिया। और जो पूछ रहा है, अगर ए का पूछ रहा है तो यहाँ से संख्या पूछ रहा है ना, तो संख्या में संख्या के रेशियो से मल्टीप्लाई करो। ए का है तो मतलब 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी का है ये तो ये आ जाएगा, तो ये 2400 है तो उससे डिवाइड होगा, और ये भी 2400 है 600 से डिवाइड होगा, और तो ए के लिए 8 से हो गया, बी है ना, यानी 25 पैसे, 50 पैसे वाले के लिए 2 से हो जाएगा, और इसको मैंने ए अनुपात बी अनुपात सी दे दिया, ठीक। तो 100 के मतलब 3 से हो जाएगा, ये गया, ये 4 4 3 12, और ये भी 4 बार गया, ये तो ये आ गया 8, ये 8 32। तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात इस तरीके से अपन निकालिए, ठीक है। तो इसमें ये बस मेन बात ये है कि
क्योंकि संख्या होती है वो धन में प्रतिशत का मूल्य का डिवाइड कर दो, या प्रतिशत का मूल्य निकालो धन में सिक्कों की संख्या से डिवाइड कर दो। तो धन निकालना है तो सिक्कों की संख्या को इस मूल्य उससे मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से इसको निकालते हैं। बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। और दूसरा वो जिसकी रियल वैल्यू उसके रेशियो, ठीक है। अब वैसे ही एक थैले में ये बोल रहा है, इसको ए नाम दे दिया, तो बी नाम दे दिया, इसको सी। ए है, ये बी है और ये सी है। ये कितना है? 10 पैसा, 10 पैसे वाला है, ठीक। ये प्रतिशत का मूल्य है, प्रतिशत का, ठीक है। 10, दूसरा 20 पैसे वाला है, फिर 50 पैसे वाला है, ठीक है। ये 3 है। अब इसमें पूछ रहे हैं कि जैसे कि कुल 177 सिक्के हैं, तो जो सिक्के हैं ये कितनी है? 177। इन तीनों प्रकार के सिक्कों से बनने वाले धन का अनुपात कितना है? तो इनका धन है ना, वो अनुपात कितना दे रखा है? 3:5:5:2। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 20 पैसे वाले बिके, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? धन दे रखा है, प्रतिशत का मूल्य है, संख्या क्या हो जाएगी? संख्या निकालने के धन में प्रतिशत का मूल्य का भाग 2, ठीक है। अब इसको सेम से जैसे अपने को 2 से मल्टीप्लाई, तो 300 में इसका जाएगा 30, ठीक है। या 500 में देंगे, या जाएगा 25। और फिर ये 4, ठीक है। इस प्रकार सिक्कों का अनुपात आ जाएगा। अब ये सिक्कों का इसका अनुपात है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आपको क्या दिया हुआ है? आपको दे रखा है 177 कुल सिक्के दे रखा है। तो यहाँ पर कुल सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है, 30, 25, 35, ठीक है। तो ये हो गया, ये 59 हो गया इनका योग। योग से डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 20 पैसों के सिक्के, 20 पैसे वाले सिक्के ये रहे, तो इनकी संख्या पूछ रहा है ना, संख्या। तो यानी 20 पैसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। संख्या बी वाला है ना, ठीक है। हाँ, तो ये 3 बार चला गया, ठीक है, 25। तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया? 25 सिक्के आ गए, ठीक है। तो इस तरह के सिक्कों की संख्या निकालना है। बस इसमें ये है कि सिक्कों की संख्या क्या होती है? धन में प्रतिशत का मूल्य का डिवाइड कर लो, और ये दूसरा रियल वैल्यू है उसी का रेशियो से डिवाइड करो, जो क्वेश्चन को उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये एक समानुपाती है ना, ये मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, ये बेसिक है। तो इसमें क्या बस इतना ही है, अगर ये अनुपात अनुपात सी अनुपात डी है, समानुपात है ना, ए अनुपात बी है वो समानुपात है सी अनुपात डी के। तो इसमें क्या होता है कि जो बाह्य पद होते हैं इनका गुणनफल होता है वो मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? ए इंटू डी होता है ना, वो बराबर होता है बी इंटू सी के। बस ये बेसिक है। अब इस जैसे जैसे ये अनुपात है अनुपात बी है, तो ये ए, अब इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि ए बटा बी होगा ना, वो बराबर हो जाएगा सी बटा डी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ए इंटू डी इंटू बी से, ठीक है। और ऐसे समझे 3, 6, 9, 18 है, तो वो 3 को 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 का 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों इक्वल वैल्यू आएगी, ठीक है। मध्य अनुपाती है, 2 का मतलब मध्य अनुपाती है, तो इसको 2 बार लिख दो, एक्स एक्स का वही है, ये डबल हो जाएगा बीच वाला। ये बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा वो मध्य अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बार पे है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तृतीय अनुपाती है इसका, तो वही है, मध्य वाले को डबल कर दो, ठीक है। और इसमें क्या है? बाह्य पदों का गुणनफल होगा वही मध्य पदों गुणनफल के बराबर हो जाएगा, 2x इतना हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इस तरह के चतुर्थ अनुपाती है, वही है 2, 6, है ना, 2, 5, 6 का चतुर्थ। उसमें क्या हो जाएगा? ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये एक्स है। तो वही भाई पदों का गुणनफल होगा, मध्य इसके बराबर हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से होगा। इस प्रकार अपन ने आज मेन बात है ना, आज अपने ना इस जो टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, ये टॉपिक पढ़ा। इसमें क्या होता है? एक अनुपात समानुपात होता है, एक प्रतिशत होता है, परसेंटेज है ना, और एक होता है मिक्सचर, मिश्रण है ना। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे लिंक होते हैं, ठीक है। ये अनुपात वाला निकालेंगे, ये प्रतिशत वाला होता है, और मिक्स का निकालते हैं। तो इन तीनों टॉपिक होता था। आज अपन अनुपात एवं समानुपात को पढ़े। इसमें अलग अलग फिर जैसे प्रतिशत का पढ़ेंगे, मिक्सर का पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के। जब ये तीनों टॉपिक हो जाएंगे ना, तब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी मैथ में अलग अलग आगे भी जो टॉपिक है उनमें भी ये काम में आता है।
थैंक यू फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक अनुपात एवं समानुपात मैथ का बहुत यूजफुल है और कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेज के लिए आप और बता दीजिए, नेक्स्ट क्लासेज आती रहेगी वो प्रतिशत और मिक्सर वगैरह, और इसके भी अलग अलग टाइप क्वेश्चन पर अपन आगे प्रॉब्लम सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।